दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाएंगे जहां जानवर ने किसी और जानवर की जान बचाई है। दोस्तों ओरंगुटान बहुत ही समझदार जानवर माना जाता है। उसकी समझ दूसरे जानवरों के मुकाबले कई ज्यादा होती है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप खुद ही कहेंगे कि भाई सही में ये बहुत ही सुलझे हुए जानवर हैं। यहाँ देखिए कैसे एक बतख का बच्चा पानी में तैरने की कोशिश कर रहा है। देखिए छोटा सा है लेकिन चाह रहा है कि जैसे तैसे पानी में तैरना सीख जाए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ओरंगुटान उस बतख के बच्चे को काफी देर से देख रहा था। आपको लग रहा होगा कि शायद ही उस बच्चे के ऊपर हमले की फिराक में होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये देखिए जैसे ही ओरंगुटान को ये पता चला कि बतख का बच्चा पानी में ठीक तरीके से नहीं तैर पा रहा, उसे परेशानी हो रही है, उसने इसे बचाने के लिए एक सामान पानी में डाला और उसके बाद बतख के बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। ये देखिए बतख का बच्चा कितना छोटा है। दोस्तों इतना ही नहीं, इस ओरंगुटान ने उस बच्चे के मुंह में हवा भी दिया ताकि किसी भी तरीके की कोई आगे परेशानी ना हो। हम इंसानों को भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। हम तो चोट लगे हुए इंसानों की भी मदद के लिए नहीं रुकते। दोस्तों ये कहानी हिंदुस्तान की है, वो भी दिल्ली की, जहां 2016 में रेलवे स्टेशन के बीचों बीच एक बंदर को करंट लग गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इस क्लिप में बंदर ट्रैक पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक और बंदर आ गया। उसे पता चला कि इसे मदद की जरूरत है। उसे पता था कि अगर इस बंदर को मदद जल्द से जल्द नहीं मिली तो इसकी जान को खतरा है। लेकिन उस बंदर ने भी ठान लिया था कि जैसे भी हो इसकी मदद तो वो करेगा ही। ये देखिए कैसे बंदर ने दूसरे बंदर को हेल्प करना शुरू कर दिया, कैसे उसके हाथ पैर को ये बार बार हिला रहा है, कैसे उसके कानों को खींच रहा है। दोस्तों इस बंदर की मेहनत अंत में सफल हुई और ये अपने साथी को बचाने में सफल रहा। अगर ये बंदर मौके पर नहीं पहुंचता तो दूसरे बंदर की मौत कंफर्म थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपके साथ आपका सच्चा दोस्त रहता है तब तक आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। बाकी जो लोग ये सारी चीजें रेलवे स्टेशन में देख रहे थे वो इन्हें देखकर चौंक गए। दोस्तों अगर आप इस तरीके की और भी घटना के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों गधे को हमारे हिंदुस्तान में अलग ही नजरों से देखा जाता है। किसी भी बात पर कह दिया जाता है कि तू गधा है क्या, और हम में से कई हैं भी। लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप भी कहने वाले हैं कि भाई गधे के पास भी सोने का दिल होता है। दोस्तों इस कहानी में खतरनाक कुत्ते ने 2 भेड़ पर हमला कर दिया, लेकिन उसी समय एक गधा वहां से जा रहा था और उसने उस कुत्ते को देख लिया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस गधे ने उस कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ते को अंत में हार माननी पड़ी और वो वहां से भाग गया। ये देखिए कैसे कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग जा रहा है। हालांकि हमले में भेड़ की गर्दन पर चोट जरूर लगी, लेकिन जो बड़ा नुकसान हो सकता था गधे ने वैसा नहीं होने दिया। इस जाबाज गधे के लिए दोस्तों कमेंट और लाइक तो बनता है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शेर के सामने एक बकरी का बच्चा खुद चला आए और शेर उसे छोड़ दे, पर यह हुआ है। ये तस्वीर अफ्रीका के जंगल की है। दोस्तों यहाँ एक बकरी का बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए, लेकिन अचानक ही उसके सामने एक भूखा शेर आ गया। कोई भी यही सोचेगा कि शेर 1 मिनट के अंदर उस बकरी के बच्चे को जान से मार देगा, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखिए कैसे शेर ने इस बच्चे को झपट्टा तो मारा, लेकिन फिर वो वहीं रुक गया। जी हाँ, ना जाने उसके मन में क्या बात आई कि वो रुक गया। उसके बाद वो उस बच्चे को वैसे ही निहारता रहा कि मानो ये उसका अपना बच्चा हो। ये छोटी सी बकरी भी शेर के साथ खेल रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक ये बात किसी दूसरे शेर को पता चल गई। वो भी उस बकरी के बच्चे को खाने पहुंच गया, लेकिन पहले वाले से शेर से वो जीत नहीं सका और उसे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। कई लोगों का कहना था कि ये भी संभव हो सकता है कि शेर इस बकरी को बड़ा होने के बाद अपना शिकार बनाता। तो वहीं कई लोग का मानना था कि शेर के मन में उस बच्चे के प्रति प्यार आ गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों शेर ने बकरी को नहीं मारा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों चीता एक ऐसा जानवर होता है जो अगर एक बार अपने टारगेट यानी कि अपने शिकार पर हमला कर दे तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन जो कहानी अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर शायद आप कहेंगे
कि कभी कभी कई चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। ये देखिए कैसे ये चीता पेड़ पर बैठे बंदर पर हमला कर रहा है। चीते ने बंदर को जान से मार दिया, लेकिन फिर उसी बंदर के नीचे से उसका एक छोटा सा बच्चा निकला। दोस्तों, चीता चाहता तो उसे भी वो उसी समय खत्म कर सकता था, लेकिन ना जाने क्या हुआ। चीता जिसने उस बच्चे की माँ को मार दिया था, उसके मन में उस बच्चे के लिए प्यार उमड़ पड़ा। ये देखिए कैसे ये चीता उस बच्चे के साथ खेल रहा है, ये कैसे उस बच्चे को प्यार दे रहा है। इतना ही नहीं, रात के समय भी इस चीते ने जितना हो सके उस बच्चे की मदद की, उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। हालांकि अंत में वह उस बच्चे को नहीं बचा सका। ये छोटा सा बंदर का बच्चा पेड़ पर ही मर गया। हालांकि चीते ने इसकी माँ को जरूर मारा था, लेकिन ना जाने इसे देखकर वो क्यों रुक गया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी कि चीता ने इस छोटे से बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाया। दोस्तों, भालू ऐसा जानवर होता है जो सिर्फ दूसरे जानवरों पर हमला करना ही जानता है। भालू कभी किसी की भी मदद नहीं करते, लेकिन ये कहानी अलग है। यहाँ तालाब में कौवा गिर गया, उसके बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। सबको लगा कि आज इस कौवे का मरना तो तय है, लेकिन किसी और जानवर की कभी भी मदद ना करने वाले भालू के दिमाग में उस दिन ना जाने क्या आया। उसने जब देखा कि कौवा पानी में स्ट्रगल कर रहा है, वह मरने वाला है, उसी समय भालू ने कौवे को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे इस भालू ने कौवे को पानी से खींचकर उसकी जान बचा ली। कभी कभी भालुओं का भी मन कर जाता है कुछ नेक काम करने का। कई लोग का कहना था कि पहले तो भालू इसे खाने के इरादे से पानी में उतरा था, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। हालांकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं, क्योंकि कौवा बराबर भालू से मिलने आता रहता है। दोस्तों, आखिरी कहानी है हिप्पो और विल्डरबीस्ट के बीच की। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका के जंगल में एक बार एक मगरमच्छ ने विल्डरबीस्ट को पकड़ लिया। दोनों के बीच लगभग 10 मिनट तक खींचातान चलती रही और ऐसा लगा कि मानो मगरमच्छ विल्डरबीस्ट को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जैसे ही विल्डरबीस्ट हार मानने वाली थी, वैसे ही ना जाने कहां से 4 हिप्पोज आ गए और उन्होंने विल्डरबीस्ट की जान बचा ली। हाँ, ये सही बात है कि विल्डरबीस्ट का एक पैर ही चलने लायक बचा था, लेकिन फिर भी उसकी जान तो हिप्पो ने बचा ही दी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, कुदरत का करिश्मा और बहुत ही खतरनाक ये है अमेज़न का जंगल। यहाँ तरह तरह के जानवर मिलते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जंगल में आदिवासी भी मौजूद हैं, जो बाहर के लोगों से बिल्कुल भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और हमलावर भी होते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में अगर आप छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ के जानवर बस इस ताक में रहते हैं कि कोई इंसान इनके नजदीक आए और ये उसे अपना शिकार बना ले।